कंप्यूटर, हाँ ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने इस एक्सेल के ऊपर बेसिकली मतलब डेसिमल मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया था, ये सब है ना। देन उसके बाद अभी मेरे को ये जानना है कि आपको एवरेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर ऑफ जीरोस निकालने में दिक्कत होगी क्या? ये सिंपल काउंटिव वाला है। हाँ नहीं नहीं होगी इसमें दिक्कत। हाँ, तो नंबर ऑफ रेस्पॉन्स का भी नहीं है, लेस देन 25% और ये सब में नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका जो नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन वाइज एवरेज बेसिकली मैं इधर बस ये ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन वाइज एवरेज हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे, अगर आपको पता हो, हम लो परफॉर्मेंस क्वेश्चंस, कुछ ड्रॉप क्वेश्चंस करते हैं, तो इसलिए हमें हर क्वेश्चंस का एवरेज निकालना पड़ता है ना। तो वो सिंपली वो भी हो जाएगा। देन इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है ऑप्शन वाइज एवरेज। वो ये हम लोग 6 पैरामीटर्स पे निकालते हैं, मतलब 6, एक तो 4 हमारे ऑप्शंस हो गए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक 88 तो हो गया, मतलब जो ब्लैंक होगा। ओके, है ना। तो आप लोग शायद, मेरे को नहीं पता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने ओपन बोर्ड को फॉर्मेट शेयर किया है कि नहीं किया है अभी तक ओएमआर का, कि ओएमआर इन लोगों तक पहुंच गई है। तो एक फॉर्मेट आप चेक कर लीजिएगा कि शेयर हो जाए, जिसमें कि उनको एक फॉर्मेट शेयर किया जाए कि ये है फॉर्मेट। और पार्थ ने पिछली बार ग्रुप में भी शेयर कर दिया था वो। तो वो चीजें DA2 के लिए भी सेम जाएंगी। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है उसमें। तो हाँ, मैं आ रहा था 88 हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कि अगर किसी ने, अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो बेसिकली 88 का मतलब हो गया कि अगर किसी बच्चे ने कोई भी ऑप्शन नहीं किया है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया है, वो रहेगा। और 86 में क्या हो जाता है, कोई कोई ऑप्शन बच्चे ने एक से ज्यादा 2 लगा दिए हैं, मतलब ए लगा दिया, सी लगा दिया, तो वहां पर हम कंफ्यूजन में है कि कौन से बच्चे ने किया, तो वहां हम 86 दे देते हैं। ठीक है है। ना। तो ये चीजें भी मतलब बेसिकली हमारा काउंट से करके हम काउंट कर देते हैं। हाँ कोडिंग करके बेसिकली इजी हो जाता है। हाँ, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला भी ऊपर शेयर कर दिया है वो शीट के अंदर। है ना। तो वो अगर देखा जाए तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके फॉर्मूला भी पूरा का पूरा वही सेम लग जाएगा। तो इतना कोई चैलेंजिंग नहीं है। है ना। उसके बाद आते हैं हम, अब हम आगे आते हैं जो थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ एक हैंड्स ऑन के लिए साइंस वाली शीट शेयर की थी। अब जो इसके बाद जो अगली शीट है, वो अगर आप देखें तो एक टॉप फाइंडिंग करके ये रहेगी। ठीक है ना। MP फाइनल MPDA टॉप फाइंडिंग शीट्स, मतलब जितने भी हमारे मेन जो आते हैं वो एक रहता है। हाँ, ये मेरी टॉप फाइंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। जैसे अब इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया है कि आप मान के चलिए कि जैसे हम लोग जो हर सब्जेक्ट का जो निकालते जाएंगे उसी को हम लोग यहाँ पे फिलअप करते जाएंगे सब कुछ चीजें, क्योंकि हमको एवरेज मिलता जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, नंबर ऑफ जीरो मिल जाएगा, ये सारे भी चीजें मिल जाएंगी। है ना। सारे पैरामीटर्स। हाँ, हमने सारे पैरामीटर्स डाल दिए। उसके बाद मैंने सिंपली इसको कुछ नहीं, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, कहाँ गया वो, ये गया ग्राफ, ये गया ग्राफ। तो इसको मैंने जो ग्राफ किया है, अगर आप देखेंगे तो मैं एक बार ग्राफ का डिजाइन व्यू लेता हूं, चेंज। हाँ, है ना। तो इसमें बेसिकली मैंने, अगर आप देख, हाँ विजिबल नहीं है शायद ना अभी, क्योंकि आपका वो करंट विंडो शायद आपने वो रखा होगा ऑप्शन। हाँ अभी ये एक्सेल आ रहा है ना। हाँ एक्सेल तो आ रहा है। ठीक है, तो मैं समझ गया वो क्या होगा, रुकिएगा बस मैं एक और बार। अब आपका करंट स्क्रीन आपने विजिबल रखा होगा। तो करंट विजिबल, प्लीज मूव द विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। हाँ, अभी अभी सब कुछ शो हो रहा है क्या? नहीं अभी भी नहीं है ये तो, अभी भी आपका एक्सेल ही शो होता है। एक्सेल शो हो रहा है क्या? ठीक है, तो मैं मतलब इसमें बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली, अच्छा ठीक है, ऐसे करके शेयर हो रहा है। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ मैं, रुकिएगा एक बार, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ, अब सही हो जाएगा। हाँ, अब आपको शेयर हो रहा होगा। हाँ ना है ना। हाँ ठीक है,
एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देन इसके बाद चेंज टाइप, तो इसमें मैंने बेसिकली कॉम्बो वाला यूज किया है, क्योंकि मुझको पता है कि मेरे पास एक तो एवरेज है। अगर मैं अपना क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा 0, 10, 20 वाला, वो मेरा एवरेज को डिनोट कर रहा है। और अगर मैं इधर साइड देखूंगा राइट हैंड साइड में, तो मेरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली, है ना। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास एक से ज्यादा चीजें हैं जो मेरे को एक ही ग्राफ में करनी है, तो मैंने यहाँ पे कॉम्बो का यूज किया है। कॉम्बो में आप जब बेसिकली करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप किसको क्या चीज देना चाहते हैं, सेकेंडरी किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो एक इसके अंदर ऑप्शन रहता है बेसिकली, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने ये एक सिंपली बेसिकली ग्राफ में दिया हुआ है इन दोनों को, और इसको मैंने सेकेंडरी एक्सिस दे दिया। सेकेंडरी एक्सिस में ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है पूरा का पूरा, ठीक है, ठीक है ना, लाइन से डिनोट हो गया। हाँ, राइट हैंड साइड में आ गया है। तो इस तरीके से ये मैंने ग्राफ को किया था। अगर आप बेसिकली मतलब जैसे ही मान के चलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं गया इंसर्ट पर, इंसर्ट पर जाने के बाद मैंने लिया ग्राफ, ऑल चार्ट्स कस्टम कॉम्बो पे मैं गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं अभी एक बार दिखा ही रहा हूँ ऐसे ही, तो इसमें ये ऑप्शन आ जाता है। अगर मैंने अभी मेरे को ऊपर शो होता जा रहा है, मैंने इसको नंबर ऑफ को डाल दिया लाइन, ठीक है, कस्टम, इसको मैंने सेकेंडरी ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, इसको भी मैंने लाइन सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने लाइन सेलेक्ट किया। तो ये देखिए जिस तरीके से मैंने दिखाया था उस तरीके से जैसे मैं ओके करूंगा तो वो आ जाएगा ग्राफ, आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने एक ग्राफ के लिए डालने के लिए। अब हम आते हैं इस ग्राफ के थोड़े से कुछ चीजों को जान लेते हैं। तो डिपेंड करता है हमें क्या क्या चीजें दिखानी। जैसे मेरे को पता है कि बहुत सारा डेटा ऊपर हो रहा था, तो मैंने नीचे टेबल शो करने के लिए इसको यहाँ पे जब हम टेबल्स कोई भी चार्ट को शेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। एक्सिस में आपका रहेगा कि आपको कौन कौन सी एक्सिस को शो करना है। आप इसको अगर हटा देंगे तो देखिए वो हट जाएगा। तो ये है बेसिकली एक्सिस। टाइटल अगर मेरे को कोई देना है वो मैं दे सकता हूँ। जैसे इसका कोई भी नाम अगर मेरे को देना है कि इधर एवरेज आना चाहिए, इधर ये आना चाहिए, वो हो गया। चार्ट टाइटल हो गया बेसिकली। डेटा लेवल, अगर हमारे कुछ कुछ ग्राफ ऐसे रहते हैं जो सिंपल एक ही उसके अंदर डेटा है, तो अच्छा लगता है कि अगर मैं वहां पर डेटा पॉइंट्स भी दिखा सकूं, है ना। तो वो हो जाता है डेटा लेवल। डेटा टेबल जैसे कि अभी यहाँ पे शेयर हो रखी है, नीचे सारा पॉइंट दिया हुआ है। अगर मैं लैंग्वेज ग्रेड 9 लैंग्वेज को देखूं तो ग्रेड 9 लैंग्वेज में एवरेज पता चल गया मेरे को, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गया। तो ये एक डेटा टेबल बेसिकली, एक जो मेरी ऊपर की टेबल दिख रही है वही डेटा टेबल शो हो जाती है। अब ग्रिड वाले में बेसिकली जो ये लाइनें दिखती हैं मेरे को, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ये बीच में एक और लाइंस आ चुकी हैं कॉलम के हिसाब से, तो वो रहता है ना। देन अगर इसके अंदर मैं देखूंगा, इसके अंदर बेसिकली मेरे को ये टॉप में रखना है कि लेफ्ट में रखना है कि बॉटम में रखना है। तो ये मतलब एक मैंने एक ही चार्ट के थ्रू सारे फीचर्स को आपको बता दिया ताकि वो सारे में वही सेम टू सेम जाएंगी चीजें, है ना। यस, ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा जो मेरा ग्राफ था वो बेसिकली था कि स्टूडेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पता कर पाए। तो वही सेम ये तो सिंपल एक ग्राफ है, वो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें कोई हमारा 2 या 3 लाइनर वाला ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बार ग्राफ, हाँ, तो अगर मैं देखूं ये वाला मेरा एक ये ग्राफ ये था। देन दूसरा था हमारा स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसमें हमें बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने दिखा दिया है कि ये करके है। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले में। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट ये कौन सा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पहले सब्जेक्ट वाइज वाले में ही करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर एक सब्जेक्ट का भी खोलूं, ग्रेड 9 साइंस,
यदुवीर इसमें हमने कहीं SPSS यूज नहीं किया है? SPSS SPSS ये क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म? SPSS बेसिकली सॉफ्टवेयर है ना। नहीं नहीं, मैं बताऊं ना, तो हमारा क्या है ना, ये सारा काम हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मतलब बेसिकली एक वेबसाइट हम लोगों ने, एआई ने अपने काफी सालों से बना रखी है, उसी में ही हम लोग अपना डेटा डालते हैं, वो सब कुछ करके दे देता है हमको। अच्छा अच्छा। पर क्या है कि आप लोग वो सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते, जैसे हमारा वही सॉफ्टवेयर डेटा पूरा का पूरा सैम्पलिंग भी करके दे देता था, है ना, तो जी जैसे एक्चुअली आप, मैं ये हाँ वाले पार्ट के लिए बोल रहा था, जो ये एनालिसिस और विजुअलाइजेशन है ना, ये हाँ SPSS से या मतलब पावर BI से इन टाइप। हाँ, देखिए पावर बीआई से हम लोग इजिली कर सकते हैं, बट क्या है ना कि हम लोगों ने पावर बीआई नहीं किया है, हम लोगों ने हमारा खुद की एक वेबसाइट है, वहां से किया है हम लोगों ने ये सब। ठीक है। और आप लोगों को वो एकदम बताने के लिए उसका एक एक स्टेप, तो ये एक एक स्टेप एक्सेल के थ्रू भी बता रहा हूँ इसलिए मैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, है आई ना। गेट इट। वो तो आप चाहें तो वो पावर बीआई से भी बहुत इजिली हो जाता है वो, हम्म। है ना। हाँ, अब जैसे ये वाला था मेरा ग्रेड 9 साइंस, तो हमारा यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट वाला है, कुछ नहीं है, जो मैंने परफॉर्मेंस यहाँ पे शेयर किया था, उसी में ही मैंने जब मेरा वहां से डेटा आएगा, इसके अंदर मुझको पता है कि ये डाइस कोड से मैं स्टार्टिंग के 4 से मैं अपना क्या निकाल लूंगा, डिस्ट्रिक्ट आईडी निकाल लूंगा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट आईडी से मेरा मैप हो रखा होगा रॉ डेटा से उसका नेम। तो यहाँ से मैंने वी लुकअप लगा दिया था, देन उसके बाद मैंने उसका फॉर्मूला रिमूव कर दिया था, और इसी से ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल परफॉर्मेंस हर सब्जेक्ट की निकाल लेंगे। और फिर जो ये वाला ग्राफ था, इसको मैंने बेसिकली पिवट टेबल से बनाया था बेसिकली, ठीक है। है ना। तो पिवट टेबल से ये मेरा ग्राफ, पिवट टेबल प्लस एक ऑप्शन आता है ना यहाँ पे ग्राफ और पिवट टेबल का, हाँ हाँ, ये ग्राफ एंड हाँ ये गया पिवट टेबल्स, वर्ड पिवट चार्ट एंड चार्ट्स एंड टेबल, तो वहां से मैंने ये वाला ग्राफ निकाल दिया था, ताकि मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट का भी देखना चाहूँ तो यहाँ से वो भी देख सकूँ। ठीक। ठीक है ना। अब इसी में ये वाला मेरा हो गया है, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट का। अब देखिए परफॉर्मेंस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्कूल टाइप। अब हमारे पास जो स्कूल टाइप थे वो दो ही थे, रूरल और अर्बन, है ना। हाँ हाँ। तो रूरल और अर्बन का भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ये गया। और जो दूसरा तीसरा था मेरा, वो था स्कूल मैनेजमेंट। तो स्कूल मैनेजमेंट हमारे 3 थे इस बार, स्टैंड एक तो एससीडी था, स्कूल क्या था, एससीडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, TWD। और टीडब्ल्यूडी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये हो गया। और तीसरा हमारा था अदर्स स्कूल्स में थे, तो जो कि ओनर्स होगा। हाँ, जैसे अगर आप देखें सिर्फ 52 स्कूल्स हैं, तो हमने ये फाइनल में हटा दिया था, मतलब डेटा नहीं हटाया था, हमने इसका विजुअलाइजेशन को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि वो कोई फायदा नहीं, अगर कोई भी अगर देखेगा तो वो ये बोलेगा यार क्या कहते हैं, इसका तो अच्छा रहा है, पर उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बहुत कम है ना, नंबर ऑफ हाँ, स्कूल्स। नेग्लिजिबल वैल्यू है बेसिकली। हाँ, तो इसलिए उसको हम लोगों ने हटा दिया था। ये हो गया हमारा। तो ये दो चीजें जो होंगी, आपको एक डिस्ट्रिक्ट वाला भी देखना होगा, देन स्कूल टाइप पे भी आपके परफॉर्मेंसेस आएंगे, तो वो मैं अभी दिखाता हूं। जैसे ये देखिए आप, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्कूल मैनेजमेंट। अब मैं आता हूं परफॉर्मेंस स्कूल मैनेजमेंट, जैसे कि ये गया मेरा, मैंने एक एसईडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, ये सब के सब मेरे कहाँ से निकल रहे हैं, ये सब के सब मेरे, अगर मैं सब्जेक्ट वाली शीट में जाऊं तो यहाँ पे मैंने स्कूल कैटेगरी स्कूल मैनेजमेट दे रखा है, मैंने यहाँ पे कोडिंग कर दी थी, क्योंकि हमारा जो LIS सिस्टम है वो कोडिंग लेता है। हाँ हाँ sure। तो आप चाहें तो बिना कोडिंग के भी आप कर सकते हैं, है ना। तो उनकी जो मेरी परफॉर्मेंस आई, उनको मैंने इस टेबल के अंदर डाला, देन उनका मैंने एक पिवट टेबल बना के, पिवट चार्ट्स एंड ग्राफ करके ये एक बना दिया, ताकि मैं यहीं पर ही फिल्टर लगा के 9th और 11th का ग्राफ बना सकूं। तो इसमें एक जो मेरे को चीज सही लगी वो ये लगी, वो मैं अपना तरफ से थोड़ा बता देता हूँ। आप ना किसी भी एक ग्राफ को जब आप बना लेंगे, है ना, आपने जैसे एक ग्राफ को बनाया, आप पहले उसको पूरा डिजाइन कर लीजिएगा कि आपको कितना उसका साइज चाहिए, कितने केमिस्ट्री लैंग्वेज है, जो भी टेक्स्ट दिख रहा है उसका क्या हो, बोल्ड हो। पूरा डिजाइन करने के बाद जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में भी हो जाएगा सब कुछ काम। हाँ। तो वो ये रहता है, वरना फिर मेरे को स्टार्टिंग में हुआ था कि मैंने दोनों अलग अलग ग्राफ बना लिए, देन उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे नहीं, मैं अगर डायरेक्ट पिवट टेबल के थ्रू जाता हूँ तो मेरे को ज्यादा इजी रहेगा, हो जाएगा। एक ही क्लिक में दोनों काम हो जाएगा। हो जाएगा।
वो टाइम सेव भी हो जाएगा हम लोगों का, है ना। ये मेरा स्कूल मैनेजमेंट रहा। अब मैं इसी में ही अगर बात करूं स्कूल कैटेगरी, तो स्कूल कैटेगरी को भी मैंने सेम यहीं से अर्बन उसका सभी स्कूल्स का परफॉर्मेंस निकाल के उसका पीवी टेबल निकाल दिया था। और आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसके एक बार पैरामीटर्स दिखाऊं, ये सब के सब क्लिक है इसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया मेरा। और देन उसके बाद मेरा आता है, हाँ ये हो गया है। हाँ, अब आता है लर्निंग लेवल एनालिसिस। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसके अंदर हमारे पूरी की पूरी रिपोर्ट में 4 चीजें आती हैं। एक तो एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डिफरेंट स्किल्स। आप ऐसा मान के चलिए हमारे पेपर्स में ना हम लोग एक स्किल, अभी आपने थोड़ा सुना हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज की बात ज्यादा करते हैं। तो जो हम लोगों के पेपर बनते हैं वो बेसिकली स्किल ओरिएंटेड रहते हैं। अब हम लोगों को एक एक क्वेश्चन को तो हम एनालाइज करके नहीं बता सकते, तो हम स्किल बेस्ड एनालिसिस करते हैं। तो एक ये हो जाता है। दूसरा हमारा एनालिसिस ये हो जाता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्टेट असेसमेंट सेल क्वेश्चंस। हमारे कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस बनाए थे, जैसे इस बार का क्या रहेगा, इस बार का सारे क्वेश्चंस इन्हीं के ही हैं, हमारे एआई के कुछ क्वेश्चंस हैं 30%। तो वो आप परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दी एआई क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफी मतलब टीम के द्वारा बनाए गए हैं, वो काफी उसके ऊपर एक एक्सपीरियंस लगा हुआ है, तो वो आपको एक अलग करके बताना होगा। बाकी आपका कॉमन एक एनालिसिस चलेगा और एक एआई के क्वेश्चंस पे एक अलग रहेगा, है ना। देन तीसरा जो मेरा है परफॉर्मेंस अक्रॉस क्वेश्चन कैटेगरीज। अब आप मान के चलिए हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं मान के चलिए एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल मैंने दिया कि किसी बच्चे से पूछा बेटा आपका नाम क्या है, तो वो बच्चा अपना नाम बता देगा, दैट इज मैकेनिकल, क्योंकि उसको पता है। अब मैंने उसको बोला जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें से आप अपने पूरे के पूरे लेटर को निकाल के अपने नाम पे गोले लगाओ। ये मैंने उसको पूरी वर्णमाला दे दी, उसमें उसको आप गोले लगाइए, आपका कैसे नाम बनेगा, मतलब ABCD पूरा दे दिया। वो हो गया अंडरस्टैंडिंग, वो समझ रहा है कि अगर मेरा नाम वाई है, वाई पूरी मतलब A to Z में कहाँ आ रहा है, तो मुझे वो आइडिया होना चाहिए। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग गया। तीसरा मेरा एप्लीकेशन, मतलब आप मान सकते हैं कि अब मैंने बच्चे को एक अखबार दे दिया, अब मैंने उससे बोला आप इस अखबार का एक आर्टिकल पढ़ो और अपने नाम के 2-2 लेटर को सेलेक्ट करो जहां जहां पे आ रहा है। जैसे अगर YA आ रहा है तब उसको क्लिक गोला करो, देन ऐसे करके, तो उसका वो क्या हो रहा है, रियल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। तो अब इसी तरीके से हम लोग एनालिसिस भी करते हैं तीनों के तीनों पैरामीटर्स में, कुछ मैकेनिकल क्वेश्चंस पे, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पे, एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे। अब आते हैं फोर्थ पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर हमारा कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है एक बच्चा जो, अगर मैं 9th में हूं, ऐसा तो नहीं है कि 9th में मेरा सारा का सारा सिलेबस चेंज ही हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा, कि उससे पिछली क्लासों से कोई कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड रहती है। तो वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना के डालते हैं पेपर में जो कि प्रीवियस क्लास के हों, के कॉन्सेप्ट के हों, और वो क्वेश्चंस कनेक्ट कर रहे हो इस करंट क्लास के अंदर बच्चे की, है ना, ग्रेड लेवल वाली क्लास पे। तो ये हम 4 एनालिसिस करके देते हैं। तो अब मैं इसको एक बार देखने के लिए आपको साइंस वाली, जैसे आप जब ओपन करेंगे फाइल तो इसी में ही, अब देखिए जो ये सारे पॉइंटर्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे जो इन लोगों ने डिटेल ब्लूप्रिंट एक एक्सेल शीट बनाई है। अगर मैं आपको दिखाऊं जो हम लोगों ने बनाई थी, इस तरीके से हम लोगों ने जो ये बनाई थी कि क्लास हो गया, ये कौन सी क्लास का पेपर था, सब्जेक्ट्स आ गया, ये आप इतना नहीं रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर आ गया, ये एक कोड था जिससे हमें अपने क्वेश्चन को हम पता चल पाते हैं, ये क्वेश्चन किसने बनाया है, SSC ने बनाया है, EI ने बनाया है, ग्रेड किस क्लास का ये क्वेश्चन है, बेसिकली अब ग्रेड 7 का है, 8 का है ना। तो ये एक मान के चलिए आपका पूरी की पूरी पेपर का ब्लूप्रिंट की एक एक्सेल है। तो ऐसे ही सभी टीचर्स के पास उनकी, और एक वेबसाइट, एक हमारे जो MPSC करके जो हमारा ड्राइव है उसके ऊपर ये सारे के सारे अपडेट हैं, आप लोगों को टीचर्स आपको शेयर कर देंगे। तो ये रहेगा। अब वहां से मेरे को क्या करना होगा,
जो ये क्वेश्चन नंबर था इसका मेरे को परफॉर्मेंस लेकर आना है हर क्वेश्चंस का, और मेरे को मैंने बेसिकली वी लुकअप लगा दिया था यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने वी लुकअप लगा के कि वो मैकेनिकल है कि क्या है, और यहाँ पे मैंने सारी चीजें शेयर कर दी थी परफॉर्मेंस मैपिंग के लिए। हाँ बेसिकली, हाँ, ताकि मेरा ये एक टेबल बन जाए, इस टेबल से मैं सारे सभी पे वी लुकअप लगा ये सॉरी पिवट टेबल लगाते जाऊं और मेरा काम होता जाए बेसिकली, है ना। तो मैंने जैसे एक लगाया, उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया ऐसे करके, और फिर मैंने वहां जाके उसके वो चेंजेस कर दिए, क्या कहते हैं उसके, पैरामीटर्स चेंज, हाँ पैरामीटर्स चेंज कर दिए। तो हाँ जैसे अब आप देखें, जो हमको 4th नंबर की थी कि हमको ग्रेड वाइज भी चेक करना है, वो ये था कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे और कितना एवरेज रहा था, वो गया। जो मैंने MUA की बात करी थी, एप्लीकेशन में कितना परफॉर्मेंस रहा है, कितने क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस हम इसलिए देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा ना हो जैसे हमारे हिंदी के पेपर में ना एप्लीकेशन क्वेश्चंस सॉरी मैकेनिकल क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। तो अगर मान के चलिए हमारे 2 क्वेश्चन है, उसमें परफॉर्मेंस आ गया 50, तो कोई भी ये समझेगा ना कि उस पे, तो हमें इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम शेयर करते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग पाए, अच्छा इसमें क्वेश्चंस कम थे तो परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। तो ये हुआ। देन तीसरा मेरा है ये स्किल कि एक्सपेरिमेंटेशन, ये हमारी साइंस में 4 स्किल्स होती हैं, तो उसके बेसिस पे ये था। और ये जो लास्ट है ये बेसिकली अभी इस वर्कशॉप में काम, इस रिपोर्ट में काम नहीं आया है, आप लोगों को भी ये काम नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप ऐसा मान सकते हैं कि SSC के क्वेश्चंस का एवरेज मतलब परफॉर्मेंस क्या रहा, EI के क्वेश्चंस का क्या रहा बेसिकली, ओके, है ना। तो ये आपको पूरा एक टेबल बना के आप कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस बेसिकली। हाँ मतलब कंपैरेटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें काफी चीजें दिक्कतें आ जाती हैं कि फिर ये थोड़ा चैलेंजेस हो जाता है कि नहीं हमारे क्वेश्चंस खराब बने हैं, तो थोड़ा एक डिप्लोमेटिक तरीके से कि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कंपैरिजन कि SSC के क्वेश्चन अच्छे हैं कि EI के क्वेश्चन अच्छे हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि एक जो EI ने क्वेश्चंस काफी टाइम से बनाए हुए रखे हुए हैं, उस पर काफी डेटा स्टेट्स का एनालिसिस है, उन पे क्या परफॉर्मेंस है। जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अभी 2 या 3 सालों में ये लोग एक्सपर्ट हुए हैं क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वर्कशॉप्स के थ्रू, तो धीरे धीरे उसके अंदर इंक्रीमेंट ला सके और अच्छा। तो वो चीज होती है मेन मोटिव इन चीजों के पीछे, इस एनालिसिस के पीछे। अब हम आते हैं MUA, तो वो बेसिकली कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं शीट आपको दिखाऊं तो जैसे कि ये मैंने फिर से वही टेबल वहां से जो कॉपी पेस्ट हुआ था पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे करने के बाद यहाँ से मैंने बेसिकली ग्राफ इनके बनाता गया और कॉपी पेस्ट कर दिया हर एक ग्राफ को, और फिर उसके पैरामीटर्स मैंने चेंज कर दिया ऐसे पकड़ के। अगर आप ऐसे देखेंगे तो पकड़ के हमारे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये करके कर दिया। अब इसी में अगला देखें हम लोग, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डिफरेंट स्किल्स। अब डिफरेंट स्किल्स में बेसिकली ये मैंने शेयर कर दिया है, ये एक हो गया। इसके बाद मुझको पता है कि मेरे पास काफी क्लासेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली पिवट टेबल लगा दिया और इसके अंदर मैंने फिल्टर दे दिया सब्जेक्ट्स को। जो भी मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ वो यहाँ पे उसका ग्राफ बनता जाता है ना। और यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कलर में भी किया हुआ है, ऐसे करके किया हुआ था, वो शीट को अलग से किया होता है, ये अभी कलर नहीं हो रखा है यहाँ पे। तो जब मैं एक चीज एक जगह पेस्ट करता हूँ तो वहां पे मैं इनको कलर, जो भी मेरी सबसे अच्छी स्किल्स रही है उसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया, उसको मैंने येलो कलर कर दिया। ये पार्ट रिपीट कीजिएगा। हाँ देखिए इसमें क्या है, अब मैंने स्किल तो बता दी, अब हमें पता है कोई जब रिपोर्ट देखेगा और सारे स्किल्स को तो नहीं देखेगा, तो हम लोग ये बताते हैं कि इस सब्जेक्ट में सबसे वीकेस्ट स्किल कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल कौन सी है। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कलर कर रखा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को ग्रीन होगा और वीकेस्ट स्किल को येलो कलर होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया है बेसिकली क्योंकि ये एक ग्राफ में फॉर्म में था, जब मैंने इसको एक एक्सेल PPT पे डाला तब मैंने वहां पे कलर कोडिंग कर दी थी इनकी। तो जैसे मान के चलिए मेरा ये जो है 40.95, ये मुझे पता है कि सबसे ज्यादा इसमें है परफॉर्मेंस, तो ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल हो गई, तो मैंने इसको मान के चलिए ग्रीन कलर कर दिया। तो मतलब ये था बेसिकली, है ना, ताकि लोगों को पता चल पाए कि ये चीज है।
तो ये है, जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करता जाऊंगा मेरे पास उन सब्जेक्ट्स का सबका वो आता जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रख दूंगा सारी चीजें। तो ये एक स्किल था मेरा। देन हाँ देखिएगा, ये जो था, ये जो आप एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, ये हमारा होता है टॉप फाइंडिंग। अब आप दो चीजों को और समझिएगा, जब आप डेटा को एनालिसिस कर देंगे तो आप, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को तुरंत आप रिपोर्ट सबमिट कर दें। रिपोर्ट बनने में आपको 2 महीना, एटलीस्ट 2 महीना कम से कम लगता है उस रिपोर्ट को बनने में। तो आप तब तक क्या करते हैं, उस डेटा को जो आपने एनालाइज किया है उसको एक पीपीटी के थ्रू, हम लोग कहते हैं उसको टॉप फाइंडिंग, जो भी आपकी वो डेटा के ऊपर टॉप फाइंडिंग आई है, एक पीपीटी शेयर हम लोगों ने जैसे एपीडी मैम और सर के साथ शेयर की थी। तो वही शीट में क्या रहता है, बेसिकली हम टॉप फाइंडिंग शेयर करते हैं। तो टॉप फाइंडिंग के टाइम पे आप ये वाली शीट यूज करेंगे मतलब, और जब रिपोर्ट की बारी आएगी, है ना, डिफरेंट स्किल पे, तो वो आपको इस तरीके से टेबल डालनी होगी रिपोर्ट्स के अंदर। अच्छा, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस डालने होंगे। आप जैसे मान के चलिए कोई रिपोर्ट को पढ़ रहा है, मैंने पूरी रिपोर्ट के अपेंडिक्स में उसको पेपर्स भी दिए लगा के, तो वो उसको ये लगता है यार कि ये नोस पंक्चुएशंस एंड कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, फोर्थ मेरी जो स्केल है उसमें 11 क्वेश्चन नंबर है। तो वो क्वेश्चन देखेगा पेपर का, अच्छा ये क्वेश्चन है, इस पे बच्चों का ये परफॉर्मेंस है। तो इसलिए हम उसको पूरा का पूरा ये देते हैं एक ग्राफ बना के। अगर आप इसमें देखें, शायद इसमें नहीं होगा, वो अलग उसमें होगा, ठीक है। अब मैं आता हूं परफॉर्मेंस अक्रॉस ग्रेड लेवल। तो मैं, रुकिएगा, आपको एक और बार ना, अक्रॉस सेम क्लासेस, मैंने अभी क्या बताया था आपको, स्केल, हाँ ये LIS स्केल वाइज परफॉर्मेंस। हाँ ये गई, ये जैसे आप देख सकते हैं ना, ये इस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी ये टेबल्स, ये रिपोर्ट के लिए है हमारा, है ना। तो ये जैसे हो गई, इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया है क्योंकि ये मेरी सबसे स्ट्रेंथ वाली स्किल है, ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इस पे काम करने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये एक शीट बन जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, परफॉर्मेंस अक्रॉस ग्रेड लेवल। अगर मैं इसकी बात करूं ग्रेड लेवल की, तो वो कहाँ गया, ग्रेड लेवल, ग्रेड वाइज परफॉर्मेंस। जैसे ये देखिए आप, तो ये जैसे ये मेरे पास पूरा का पूरा एक डेटा है क्वेश्चन वाइज। हमारे जो सिस्टम ने हर क्वेश्चन वाइज का डेटा दिया हुआ था, स्किल दिया हुआ था, पूरा दिया हुआ था, उस पे क्या परफॉर्मेंस है ये सब दिया हुआ था, ए ऑप्शंस पे क्या है, ये बी ऑप्शंस पे क्या है, जो कि आपने सब्जेक्ट वाइज निकालना पड़ेगा आपको अगर आप एक्सेल के थ्रू जाते हैं। पर हमारा सिस्टम ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वाइज दे देता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी मेरे को जरूरत थी, ग्रेड मेरे को नहीं दिया था, तो मैंने वी लुकअप लगा के अपनी जो डिटेल ब्लूप्रिंट वाली एक्सेल शीट थी वहां से मैंने वी लुकअप लगा के कर दिया था। तो ये हो गया। अब मैंने यहीं पर ही, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट करके ये करके कर दिया था, तो मेरा ये ग्रेड वाइज आ गया था। और अगर मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करूंगा तो वो उस क्लास के हिसाब से आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरा एक हो गया है। देन उसके बाद हमारा अगला है पैरामीटर्स, SSC क्वेश्चंस। अब मैं आता हूं SSC के क्वेश्चंस पर, जो कि SSC क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा रहेगा, जो मेरे पास सारा क्वेश्चंस का डेटा था बेसिकली, वो मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सोर्स मान के चलिए आप कि SSC के कौन से क्वेश्चंस है, EI के कौन से क्वेश्चंस है, वो मैंने डाला। देन इसके बाद उनके एवरेज क्या है, अगर आप देखें उनका एवरेज पिवट टेबल से सिंपली निकाल के, और अगर आप इनका टेबल देखें तो मैंने यहाँ पे वही टेबल यूज की है जो मैंने अभी आपको उसके लिए बताया था, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए।
है ना। नंबर ऑफ एसएससी क्वेश्चन जो मेरी ब्लू लाइन में है वो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और जो मेरी येलो लाइन में है वो मेरी एवरेज को डिनोट करती है बेसिकली, ठीक है ना। और अब जो दूसरी चीज आती है वो ये चीज आती है इसके अंदर कि मान के चलिए जो हमारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर मान के चलिए, अब मैं कैसे बताऊंगा कि सबसे लोएस्ट एवरेज स्कोर का कौन सा क्वेश्चन है, वो मैंने नीचे अगर आप देखेंगे इस तरीके से मैंने ये इमेज शेयर की हुई है, उसके थ्रू मैंने बताया था ये, ठीक है ना। मैं अभी आपको थोड़ा और दिखाता हूं इसको डिटेलिंग में, कहां पर है वो, हाँ। आप ऐसा मान के चलिए, अब मेरे को यहाँ पे ये शेयर करना होता है, ये मैंने शेयर करने के बाद मेरे को यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बताना होता है, तो मैं एक बार अपनी शीट खोल लेता हूँ। हाँ बस शीट कहाँ है, रिसोर्स, स्टेट रिपोर्ट, इसके अंदर तो नहीं है। हाँ इसमें मैं बता देता हूँ, देखो अब मेरे इसके अंदर ना कुछ पैरामीटर्स ये आते हैं कि जो मेरे एसएससी ने क्वेश्चंस बनाए, अगर आप इसमें देखिए 77 क्वेश्चंस पूरे पेपर में मिला के 77 क्वेश्चंस ग्रेड 9 और 11th में मिला के बनाए। अब मेरे को कुछ ऐसे एनालिसिस करने होते हैं जैसे कि सबसे लोएस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा परफॉर्मेंस के मामले में, ठीक है, ठीक है। और मान के चलिए किसी के अंदर ऐसा हो, है ना, ये रहा लोएस्ट कौन सा क्वेश्चन रहा, मुझको ये पैरामीटर्स पे भी देखना होता है, ठीक है ना। तो ये दो पैरामीटर्स, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ग्राफ शेयर करता हूं इनके साथ, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस शेयर करता हूं कि ये क्या क्वेश्चन, ताकि कोई भी अगर उस रिपोर्ट में पढ़े तो उसको वो क्वेश्चंस दिख सके, ठीक है, है ना। और अगर आप ये वाली देखेंगे मैंने क्या डाला है, टॉप एंड लास्ट 2 एसएससी क्वेश्चंस, ठीक है। यहां से मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस, जैसे मैंने ये देख लिया था कि जो मेरे क्या कहते हैं क्वेश्चंस एवरेज, ये गया, रखिएगा एक बार, हाँ ये गया क्वेश्चन नंबर 7, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मुझको पता चल चुका है ये सबसे लोएस्ट स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है, तो है ना। और जो ये वाले 2 क्वेश्चन हैं ये सबसे हाईएस्ट वाले स्कोरिंग है, तो मेरे को एक ऐसे चार्ट शेयर करना होता है कि इन क्वेश्चंस पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कैसे सेलेक्ट किया बच्चों ने, ठीक, जिससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि बच्चों को बेसिकली मिसकंसेप्शंस किधर था, ठीक है ना। ठीक है, तो यही मेरा पूरा का पूरा ओवरऑल रहता है इसके अंदर। तो ये हो गया, आपको जब हम अभी स्टेट रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे उसके अंदर आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी, है ना। हाँ। अब आते हैं हम लर्निंग अक्रॉस क्लासेस ऑन सेम क्वेश्चंस, है ना। अब आपको पता है कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हम लोग सेम ग्रेड में डालते हैं, 7 ग्रेड में भी डालते हैं, 9 ग्रेड में भी डालते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे 9th और 11th के पेपर थे, 9th में और 11th में हम सेम क्वेश्चंस डालते हैं, ताकि हम बता पाएं कि उन क्वेश्चंस में दोनों का क्या परफॉर्मेंस है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेड 11 के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को हम 11th में डालें, हम ऐसा करते हैं जो ग्रेड 9 के क्वेश्चंस है उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हम 11th में इसलिए डालते हैं ताकि हम ये बता कर पाए कि बच्चा 11th में पहुंच तो गया बट उसका अभी भी 9th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ इसके लिए हम लोग ये करते हैं। तो अगर मैं अब आपको दिखाना चाहूँ, मेरा आ गया, ये क्या था, हाँ अक्रॉस सेम क्वेश्चंस, हाँ अक्रॉस सेम क्वेश्चंस अगर आप देखें तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, सारे जो मेरे ये क्वेश्चंस थे उस पर मैंने फिल्टर लगा दिया था, है ना, फिल्टर करके कलरिंग कर दिया था कि भैया कौन कौन से मेरे क्वेश्चंस हैं बेसिकली। अब जैसे अगर आप इसमें देखें तो मैं शीट 2 में जाता हूं, शीट 2 में ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन हैं जो कि साइंस में 9th में यूज किए गए थे, ठीक है। लैंग्वेज में 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 9th और 7th में दोनों में सेम क्वेश्चंस थे, ठीक है,
ऐसे ही मैथ्स में 3-3 क्वेश्चंस हमने पूछे थे और साइंस में 6 क्वेश्चन 11th में थे, जिसमें कि 11th में केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3 क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस पे क्या परफॉर्मेंस रहा है वो मैंने शेयर कर दिया है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने शेयर कर दिए हैं इस ग्राफ के जरिए। अब मैं आता हूं तीसरी चीज पे जो थोड़ा सा ट्रिकी टास्क रहती है। इन क्वेश्चंस को मैंने कोडिंग कर दिया था ताकि मैं इनके सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाऊं, है ना। अब आप इस पे 3 एनालिसिस करते हैं सेम क्वेश्चंस पे। एक तो ऐसा 9th में हमने क्वेश्चन पूछा, 11th में जो हमने क्वेश्चन पूछा उनके अंदर का परफॉर्मेंस क्या है, क्या हाई किया है कि नहीं किया है। जैसे अगर आप नीचे देखें यहाँ पे 3 मैंने दिया हुआ है ना, इंक्रीज किया है कि नहीं किया है ये देखेंगे। अगर आप ग्रेड 9 में था हमारा 41.23 11th में इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो मैं, और अगर आपको कुछ ऐसा देखना होगा ये स्मॉल इंक्रीज किया है, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता, ये इंक्रीज किया है। अब मेरे को यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पे सिलेक्ट करना होता है। जो क्वेश्चंस बहुत लार्ज इंक्रीज किए हों मैं उनको एनालिसिस करता हूँ, पूरा क्वेश्चंस देके उनके ऑप्शंस को भी जो सेलेक्ट किया है वो वाले को लेके। तीसरा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें डिक्रीज हुआ है, जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखें, ये हमने एक क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स में जिसमें कि 9th में तो अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का पर 11th में डिक्रीज हो गया, तो वो क्वेश्चन हमको पूरा देना पड़ता है कि ये एक क्वेश्चन था जिसपे कि इन्होंने डिक्रीज किया। अब डिक्रीज का मतलब है कि बेसिकली ये अगर आप चार्ट देखें, ये चार्ट में शेयर करता हूं। साइंस वर्सेस केमिस्ट्री, हमने एक सेम क्वेश्चन पूछा जिसपे ग्रेड 9 में ऑप्शन ए वाले बच्चों का ये मानना था, ऑप्शन बी वाले में ये मानना था, ऑप्शन सी में ये मानना था, ऑप्शन डी में इतने बच्चों ने सिलेक्ट किया। ठीक है। तो ये एक ग्राफ के थ्रू मैं लाइनर वाले ग्राफ की तरह शो कर देता हूँ। तो ये हमने जो हाँ, इंक्रीज और स्लाइट इंक्रीज और ये वाला डेटा जो हमने, मैं आपको एक और बार थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए रिपोर्ट्स का पार्ट एक दिखा देता हूँ। आई वाज आस्किंग कि ये परसेंटेज हमने कुछ बेसिस पे फिक्स किया है 1 to 11%, 13 to 30% ये इंक्रीज और स्लाइड। रुकिएगा मैं एक और शीट निकालता हूँ। यहाँ पे कहाँ पर आपने पूछा? आई थिंक ये आपका लेफ्ट साइड पे था ना, डाउनवर्ड्स। नहीं, ये तो एसएससी के नहीं क्वेश्चंस इसमें हो नहीं गए, है, ये गए। हाँ, अब इसमें है। बताइए। हाँ इसमें ये जो स्मॉल इंक्रीज और ये परसेंटेज हाँ में। हाँ हाँ हाँ, देखिए इसमें ना आप एक देखिए हम लोगों ने तो क्या किया ना, 1 से लेके 15 के परसेंटेज के बीच में हमने उसको मान लिया स्मॉल इंक्रीज, ठीक है। और 15 से ऊपर जितना भी गया उसको हमने मान लिया इंक्रीज, मतलब बहुत इंक्रीज हुआ है। अब ठीक है, स्मॉल इंक्रीज मैंने आपको बता दिया 1 से लेके 16%, वो आप अपने क्वेश्चंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, है ना। उसके बाद हाँ मैं वही हाँ पूछना हाँ चाह रहा था कि हमने किस बेस पे उसको सेट किया है। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे रेंज लिया था 1 से लेके 15% इंक्रीज है, स्मॉल इंक्रीज है, और उससे जितना भी जाएगा वो स्मॉल इंक्रीज जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके टाइम पे जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उन क्वेश्चंस को देख के खुद से एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं, है ना। ओके। हाँ, तो वो पैरामीटर्स अप एंड डाउन होते जाते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये देखिए आपको कैसे करके देना होता है। जैसे ये देखिए, डिक्रीज इन दी परफॉर्मेंस अक्रॉस ग्रेड, ठीक है ना। तो ये हमें पूरा इनको लिखना पड़ता है। ये मैंने क्वेश्चंस दे दिया है कि ये हमने क्वेश्चंस पूछा था, उस क्वेश्चंस पे परफॉर्मेंस क्या थी वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस पे जो ये लिखने का काम है ये लोग हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इस पे लिखेंगे ये सब चीजें। तो आपको एक आइडिया रहे इसके लिए मैंने आपको दिखा दिया था, है ना। इसका माइक मिनट, हाँ। उसके बाद हाँ, तो ये था हमारा इस तरीके से। अब मैं आता हूँ अगले वाले पार्ट पे जो कि है मेरा, ये मैंने एक एग्जांपल, मेरे को यहाँ पे भी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, है ना, यहाँ पर। हाँ, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आयर वाले पार्ट पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आयर का अगर मैं आपको बता दूं, हमारे 3 क्वेश्चन आयर थे इस बार भी हमारे। आई थिंक शंकर सर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार हमारे? हेलो, क्वेश्चन आयर में
इसके लिए प्रिंसिपल वाले? हाँ, मतलब जो क्वेश्चन है हम लोगों ने भेजे थे प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, जो DA1 में बनाए थे, इस बार कितने तरीके के क्वेश्चन है? तीन ही तरीके के, प्रिंसिपल के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। ठीक है, ओके सर। तो अब देख लीजिएगा, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, इन क्वेश्चंस को इस तरीके से एनालिसिस किया था। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखाता हूं एक बार। हाँ, जैसे मान के चलिए हम लोगों ने हर क्वेश्चंस में ना कुछ थीम्स डिसाइड की थी। अगर मैं प्रिंसिपल क्वेश्चनर की बात करूं तो हमने 5 बेसिकली क्या रखे थे यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, बेसिकली हाँ, जैसे ये है प्रिंसिपल क्वेश्चनर में हमने 5 थीम्स रखी थी। प्रिंसिपल बैकग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, हेडमास्टर के जो या प्रिंसिपल कहिए आप, उसके बिलीव्स और परसेप्शंस क्या हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान पे और टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल का मानना है क्या है, और बजट और एडमिनिस्ट्रेशन के अराउंड हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आज जैसे आप ये देखें तो बजट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने ये 3 क्वेश्चंस पूछे। अब इन 3 क्वेश्चन पे परसेंटेज ऑफ स्कूल्स का क्या मानना है। हमारे पास जो डेटा आएगा, जैसे अगर मान के चलिए आई फॉलो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेट ऑन द एक्सपेंडिचर, ये हमने क्वेश्चन पूछा कि वो फॉलो करता है स्टेट के इंस्ट्रक्शंस को। 99.4 टीचर, परसेंटेज ऑफ टीचर या प्रिंसिपल ऐसे हैं जो इनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना, और वो बाकी क्या है वो नहीं करते हैं। तो ये एक रहता है हमारा, जो कि आपको सब में ये बताना पड़ेगा यस और नो में। अब आप देखिए, ऐड सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस इन ऑल क्लासेस, ये थोड़ा चैलेंजिंग ये रहता है क्योंकि हमारे में थोड़ा क्वेश्चन में ज्यादा चैलेंजिंग था। अब आपको ऐसा करना होगा, डाइस कोड आपके पास है, हर क्वेश्चन आयर में आपको डाइस कोड आपके पास है, तो अब आपको उस डाइस कोड का देखा जाए तो स्कूल का परफॉर्मेंस पता होगा कि ओवरऑल उस स्कूल का क्या परफॉर्मेंस है सब्जेक्ट में। ग्रेड 9 के मैथ्स में क्या परफॉर्मेंस है, तो वो आपको वी लुकअप करना होगा, ठीक है ना। वी लुकअप करके आप यहाँ लेकर आएंगे और फिर उसके बाद जैसे है ना, हाँ, आपको सारे के सारे वी लुकअप करने होंगे, ये एक काम रहेगा। देन दूसरा देखिएगा, जो मैंने बताया था, जो ये हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि विद्यालय में बुनियादी सुविधा क्या आपके विद्यालय में है, इसके रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो हमने 2 ऑप्शन दिए थे, यस या नो, है ना। तो अगर उसने यस किया था तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया था 1 से, नो किया था 0, हाँ, ताकि हम लोगों को थोड़ा आसानी हो। तो ये हो गया था। देन इसके बाद मैंने इनका सम निकाल दिया था। आपको इंडेक्स, एक आप टर्म देखिएगा, कैलकुलेट इंडेक्स, बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछे 8, ठीक है ना। तो मैं 8 मैंने क्वेश्चन इनसे पूछे, मैंने इनका बेसिकली 0-1 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इनका यहाँ पे सम निकाल दिया। 9 क्वेश्चन पूछे, 9 में मेरे पास एक स्कूल है, उस स्कूल में 7 नंबर आया है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक इंडेक्स निकल गया कि कितने उसमें से नंबर आए हैं आउट ऑफ 9 में से। अब मैंने सभी के सभी का एक एवरेज निकाल दिया ताकि मेरे को एक स्टेट का एक एवरेज पता चल जाए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो स्टेट है, मान के चलिए उसके 7 एवरेज है, तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो स्टेट है वो काफी बेहतर है ना। तो मैंने पहले सम निकाला, फिर मैंने इसका एवरेज इंडेक्स निकाल दिया। अगर आप ये देखें, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चनर थीम एवरेज इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं बताऊं, आगर मालवा का बजट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 2.7 आया है इंडेक्स, है ना। तो इस तरीके से मैंने सभी के निकाल दिए हैं यहाँ पे, और इंडेक्स में मेरा सम था बेसिकली। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, इंडेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन स्कूल, ये जो एक स्कूल है 2351 वाला, इसमें 9 आया है, मैंने सम कर दिया था बेसिकली बस, और मैंने यहाँ पे पिवट टेबल से पूरा का पूरा कैलकुलेट कर दिया है, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इनके ग्राफ्स के ऊपर, है ना। अगर अब आपको याद हो तो मैंने एक बताया था कि आपको ये वाले ग्राफ ये भी यूज करने होंगे कि ग्रेड 9 का मैथ्स का क्या परफॉर्मेंस है, ग्रेड इसका क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। तो वो आपको अब यहाँ काम आएगा। अब मैंने, अगर आप लोग देखें ध्यान से,
तो मैं अब आप लोगों को यहाँ और अच्छा करने के लिए आपको दिखाता हूँ डेटा एनालिसिस। क्वेश्चनर का डेटा यहाँ नहीं है। प्रिंसिपल क्वेश्चनर्स, जैसे अब मैं एक एक करके थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए सिंपली जो इनके सारे रेस्पॉन्स थे उनको हमको 0-1 में कर देना है। तो वो आपको कुछ नहीं करना होता है। शंकर सर हैं तो जुड़े हुए हैं, मैं बता देता हूँ सर, बस कुछ नहीं है। जब आप पूरा का पूरा आप सेलेक्ट कीजिए इसकी टेबल को और कंट्रोल F फाइंडिंग से आके रिप्लेस। अगर आपको लगता है यस पे क्लिक करिए, यहाँ पे लिखिए 1, आप उसको रिप्लेस ऑल कर दीजिए, सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हमको सारे रिप्लेस करने होते हैं। ये हमने हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हमारे एवरेजेस स्कूल का अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में कोई बच्चा पेपर में नहीं बैठा था तो इसलिए 0 है वो, है ना। इस स्कूल में बच्चे बैठे थे, इसका मतलब केमिस्ट्री में इसका 52 एवरेज आया है स्कूल का। अगर मैं इंडिविजुअल स्कूल की बात करूं, ये एक एवरेज आया है। इसके बाद हम लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे बेसिकली, है ना, हाँ, मैंने यहाँ पे इनका सबका सम निकाल लिया है जो मैंने आप लोगों को बताया था। और सम निकालने के बाद परसेंटेज ऑफ स्कूल्स, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि कौन से मतलब कितने स्कूल डिस्ट्रिक्ट में हमारे बजट के मामले में, या अगर मैं यहाँ पे जाऊं मेरे को HM के बिलीव्स का देखना है तो आप देख सकते हैं HM बिलीव का मेरे पास परसेंटेज ऑफ स्कूल्स आ गए, ये क्वेश्चंस आ गए। मैंने बस यहाँ से मैं इसको सब चेंज करता जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो होता जा रहा है। तो ये आप लोगों को इस टेबल के थ्रू मैंने पीविट टेबल और पीविट ग्राफ यूज किया है, तो वो वहां पे सबका सब आ जाएगा। इसके बाद मेरा इंडेक्स मैंने आप लोगों को बताया, अब ये आता है हमारा, ठीक है। तो हाँ, अगर आप लोग देखें तो मैंने क्या किया है, इस पर यहाँ पे इन लोगों का सबका मैंने इंडेक्स डाल दिया है। याद है ना, आप लोगों को इंडेक्स नहीं डाला, यहाँ पे मैंने एवरेज इंडेक्स डाला है हर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। HM बिलीव्स का डाल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डाल दिया, स्कूल डेवलपमेंट का डाल दिया, और अब मैंने हर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या डाल दिया है, परफॉर्मेंस डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस है ना हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो वो मेरे पास जो परफॉर्मेंस आया था वो आया था एनालिसिस से, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से इन सबको, अब हम लोग आते हैं चार्ट की बात करें अगर मैं, तो जी अगर अब मैंने इसी टेबल को मैंने बेसिकली पिवट टेबल में कन्वर्ट किया है, पिवट टेबल और चार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। ठीक। अब आप ये अगर चार्ट देखें, अगर अब मैं इसको क्लिक करूं और इसके मैं जाता हूं डिजाइन पर और चेंज चार्ट टाइप, देखें अगर आप लोग कॉम्बो हमने सेलेक्ट किया है। अब कॉम्बो के अंदर बेसिकली इतने सारे हैं, तो मुझको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो मुझको बतानी है वो देखिएगा। अगर मैं ये हटा दूं तो इस तरीके का ये शो करेगा अगर आप, तो ये मैंने इसलिए सेकेंडरी डाला है। सेकेंडरी का मतलब है बेसिकली जो हमारे इधर के साइड के ऑप्शंस आ रहे हैं, ये क्या है, हमारा एवरेज इंडेक्स है बेसिकली, ठीक है ना। वो हमारा शेयर हो रखा है यहाँ पे एवरेज इंडेक्स, और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है वो मेरा बेसिकली परफॉर्मेंस को डिनोट करता है, ठीक है ना। और जितने भी मेरे ये बाकी परफॉर्मेंस थे, स्टूडेंट परफॉर्मेंस 9, इन सबको मैंने लाइन में दे दिया है। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर मैं इनको लाइन में ना दूं तो क्या चैलेंज आ रहा था वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं। अगर मैं इसको लाइन में कर दूं और इन सबको मैं चार्ट्स में कर दूं, तो आप लोग अभी चैलेंज देखिएगा। ये मैंने चार्ट में कर दिया, ये मैंने चार्ट में कर दिया, है ना। अब मैंने ओके कर दिया, ये देखिए। तो बहुत हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट का है। तो आप कैसे डालेंगे, जब आपके पास, जब आप डिस्ट्रिक्ट में इसको पेस्ट करेंगे रिपोर्ट में बेसिकली, तो आप अपेंडिक्स में लगाएंगे इन सबको, है ना। बट ये विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, बहुत
सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, अगर आप देखें कहाँ गए हम, डिस्ट्रीब्यूट, ये मैंने शेयर कर दिया है। कोई भी यहाँ पे नीचे जाके देख सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडेक्स मेरा नीले में है, और जो लाइन में स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्रेड 9 मैथ्स कौन से कलर में हमारा, ये गया। तो यहाँ से मेरे को ये सारा का सारा दिखता रहेगा। अगर मैं देखूं भिंड में देखें तो सबका सही है। तो इस तरीके से हमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स का निकालना पड़ता है। ये एक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और क्योंकि अब देखिए मैं नेक्स्ट वाले सेक्शंस पे आ जाता हूँ, ड्रॉप क्वेश्चंस, है ना। अब ड्रॉप क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि ड्रॉप क्वेश्चन का बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस आप मान सकते हैं 20 से कम है, तो आप लोग वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कि 20 से जिनकी भी परफॉर्मेंस है। अगर मैं बताना चाहूँ, आप जैसे सिंपली फिल्टर, अगर मैं देखूं, मैं गया स्कोर परफॉर्मेंस के ऊपर, मुझको पता है मेरे को नंबर फिल्टर लगाना है, लेस देन, अगर मैंने 20 लिख दिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए 3 क्वेश्चन ऐसे करके ही आप लोगों को भी सिलेक्ट कर लेना है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे उनको कर देना। अब इस पे जो अगला काम है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का बहुत ज्यादा रहता है। वो क्या रहता है कि हर टीचर उस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े और समझे, और आपको रीजन लिखने पड़ेंगे नीचे। अगर आप लोग देखें, अगर आप वो क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हैं तो रीजन होना चाहिए आपके पास कि क्यों कर रहे हैं। शायद कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, या जब कॉपी पेस्ट करने की बारी आई थी तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, है ना। तो ये वाली चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ज्यादा अगर क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो हम लोगों का डेटा बहुत ज्यादा रेफर करता है, क्योंकि आपका पूरा काम होने के बाद आप फिर से डेटा ड्रॉप करते हैं। आप पहले भी कर सकते हैं, ये हमारे सिस्टम में पहले होता है, आप लोग पहले ही ड्रॉप करके देख सकते हैं, बट आपको फिर भी वो करना ही पड़ेगा। तो वो वाला एक चैलेंजेस रहता है, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम कम से कम ड्रॉप करें क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये वाला जो ड्रॉप वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं। इफ यू फाइंड लो परफॉर्मेंस लेस देन 20%, फिर आपको क्या चीजें चेक करनी होंगी, फाइंड द क्वेश्चन इन द पेपर, चेक बोथ द डॉक्स एंड द फाइनल पीडीएफ वर्जन। तो सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को अपना पेपर जो डॉक्स का आप लोगों ने ओपन बोर्ड को भेजा था, और जो फाइनल पीडीएफ जो उन्होंने प्रिंट करके दिया, आप वो पेपर ले लीजिए कहीं से भी, उन दोनों को देखिए कहीं गलती तो नहीं है, वो चेक करने होंगे। लुक फॉर मेजर फॉर्मेटिंग एरर, कहीं फॉर्मेटिंग एरर की वजह से ऐसा तो नहीं था। जैसे मैं गया था, अगर स्कूल्स में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने DA2 में देखे, हमारे इंग्लिश के पेपर में बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था बहुत क्वेश्चंस में। अगर मैं एक बच्चा हूं और अगर मेरे को कोई बड़ा फॉन्ट दिखता है जो कि एक नॉर्मली फॉन्ट होता है 14 उसका फॉन्ट, तो मेरे को थोड़ा पेपर करने में आसानी होती है। अगर बच्चों को छोटा छोटा टेक्स्ट मिलेगा तो उनको दिक्कत आएगी। तो ये फीडबैक भी है एग्जाम है कि हमारे जो पेपर जाए बच्चों तक सेम फॉर्मेटिंग में जाए। इस बार नहीं था, वो हिंदी में भी बेकार फॉर्मेटिंग थी, इंग्लिश में भी फॉर्मेटिंग सही नहीं थी। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन की ज्यादा ही खराब फॉर्मेटिंग थी, वो क्वेश्चन फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। कहीं बच्चा कंफ्यूजन के मामले में वो तुक्का मार दिया या कुछ कर दिया, वो रहेगा। चेक फॉर एरर इन ट्रांसलेशन। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन क्या हो, ड्रॉप इसलिए करना पड़ रहा हो ट्रांसलेशन की वजह से, हिंदी इंग्लिश मीडियम में बहुत बेफर हो, अलग अलग हो, वो भी आप लोगों को देखना होगा। चेक फॉर करेक्ट आंसर ऑन द डिटेल ब्लूप्रिंट फाइल। आप लोगों को ये नहीं चेक करना है, क्योंकि हमारे वाले सिस्टम में ऑलरेडी वो पिन होता है क्वेश्चन, आप लोगों के में नहीं रहता है, तो ये आपका नहीं है। फिर ड्रॉपिंग अ क्वेश्चन इज द लास्ट रिसोर्ट, द क्वेश्चन टू बी ड्रॉप, देन एनालिसिस इज डन ऑल ओवर दी अगेन। फिर आपको दोबारा से फिर करनी पड़ेगी, तभी तो आप बता पाएंगे कि आपने कितना डेटा को ड्रॉप किया है। तो ये पैरामीटर्स रहते हैं। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है ये, मिसकंसेप्शन एनालिसिस। ये मैंने शीट इसलिए भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, क्योंकि जब आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को ये पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि ग्रेड कौन से का क्वेश्चन है, कौन इस क्वेश्चन को राइट लिखेगा। जैसे आप लोगों के में सब्जेक्ट, जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन है जो मिसकंसेप्शंस में आ रखा है, बेसिकली लो परफॉर्मेंस में आ रखा है,
वो आप पढ़ेंगे ढंग से, आपको लगेगा कि यार नहीं ये मिसकंसेप्शंस में आना चाहिए, तो आप पूरा लिखेंगे उस क्वेश्चन के बारे में कि क्या वो मिसकंसेप्शंस हैं, रेमेडियल लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अब आप एक एग्जांपल में देखें, इस तरीके से क्वेश्चंस आपने डाल दिया, उसके बाद आपने परफॉर्मेंस डाल दिया, बच्चों ने क्या क्या सेलेक्ट किया, उसमें से सही ऑप्शन क्या था, गलत ऑप्शन अधिकतर बच्चों ने क्या सेलेक्ट किया है, मिसकंसेप्शंस क्या था, रेमेडियल क्या था, ये लिख दिया आपने। तो ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों के इसके अंदर थे, ठीक है ना। हाँ, आई होप कि हम लोगों ने थोड़ा सा क्विक भी रखा है, क्योंकि काफी मीटिंगों से हम लोग मिल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए भी। तो कोई क्वेश्चंस हो आप दोनों के, क्योंकि आप दोनों ही जुड़ पाए हैं बस, है ना। हाँ, शंकर सर और यासिर, आप लोगों के कोई? मैं आई गॉट लिटिल बिट लेट, ज्वाइन हुआ था मैं, हाँ हाँ सर। है ना।